आपकी अंदर की एक ऐसी ताकत है जो आपको ज़िंदगी बख्शती है। इसे तलाश करो। तलीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबुन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अली टेक। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। जो दोस्त काम सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर, जो अर्निंग करना चाहते हैं, रियल में अर्निंग करना चाहते हैं, रियल में पैसे कमाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने वाला हूँ कि आपने वीडियो शायरी पर या अक़वाले ज़री पर, जो भी अच्छे अच्छे शायर हैं, बुज़ुर्गों के कौल, वो आप उस टॉपिक पर आप वीडियो किस तरह बना सकते हैं, और आपने कंटेंट उसका कहाँ से लेना है, और आपने वीडियो किस तरह बनानी है। तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ आपको सिखाऊंगा बड़े बेहतरीन तरीके से। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। देखो, जब तक आप काम सीखेंगे नहीं ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। जब तक आप पहले काम दो बंदा 2-4 मिनट की वीडियो देख कर काम सीख नहीं ना सकता, वो यूट्यूब पर काम भी नहीं हो सकता। हमने आज तक 4 साल 5 साल सीखा, सीखने के बाद जाके अब पता चला कि अब किस तरह से ये जो चैनल चलाए जाते हैं, किस तरह इस पर मेहनत करनी है, और किस तरह से पूरी वीडियो देखो। जब काम सीखोगे, जिस तरह के किसी ड्राइवर को बिठाएंगे तो वो आपको मंजिल मकसूद तक ले जाएगा, क्योंकि वो उसको चलाना आता है गाड़ी को। तो जो नया बंदा, उसको तो नहीं चलानी आती ना। इसी तरह जब आप सीखेंगे नहीं, वो ड्राइवर ने काम सीखा, ड्राइवरी सीखी तो फिर गाड़ी चलाई ना। इसीलिए इस तरह आप पहले सीखेंगे तो फिर अर्निंग करेंगे। देखो, बंदा मेहनत मजदूरी करता है, ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है आप मेहनत मजदूरी भी करें। 1000 2000 रुपया 3000 रुपया आप ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी का कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। आप लाखों रुपया नहीं कमा सकते दिहाड़ी का काम करके। तो इसमें तो ना गुर्बत निकल सकती है मेहनत मजदूरी करके। तो आप कोशिश करें कि आप यूट्यूब पर काम करें, मेहनत से काम करें। यकीन जानो, आप लाखों में जाएंगे, लाखों में खेलेंगे। आपको ये दिहाड़ी शिहाड़ी जो है ना, ये भूल जाएगी आपको। अगर आप साथ दिहाड़ी भी करें और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप यूट्यूब पर सीख कर काम करें, ऐसे ना काम करें। तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल पूरा सिखाने वाला हूँ, और कंटेंट का भी बताऊँगा आपने कहाँ से लेना है और किस तरह वीडियो बनानी है। बस आँखें बंद करके सीख के और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप अपलोड करते जाएँ। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाता है। तो आप तो फिर सीख सकते, क्यों नहीं सीख सकते आप? सीखें, दिल लगा के सीखें। और चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाके सारा समझाता हूँ कि आपने किस तरह से वीडियो बनाकर अपलोड करके अर्निंग करनी है। तो हम गूगल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है अक़वाले ज़री। यहाँ पर आपने अक़वाले ज़री लिखना है, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइटें जो है वो आ जाएंगी। तो नीचे स्क्रॉल करते जाएं, देखें कि बहुत सारी वेबसाइट है जो आ चुकी है, जो अक़वाले ज़री वाली है। तो हम एक वेबसाइट जो है उस पर हम क्लिक करके जाएंगे, तो हम वहाँ से ही शायरी लेंगे। आप किसी भी वेबसाइट पर ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट आ जाएगी। मैं इस वेबसाइट पर ओपन करता हूँ, यहाँ से चंद शायर जो है वो अक़वाले ज़री के, वो यहाँ से मैं कॉपी करके तो जाके आपको पेस्ट करके और वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से वीडियो बनानी है, और वीडियो आप पूरी देखते रहें। यहाँ सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सारे को कॉपी कर लेना है, टोटल को, सबको आपने टोटल कॉपी करके आपने अब नोट पैड पर जाके ना सारे को टेक्स्ट को आपने कॉपी करके नोट पैड पर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, और वहाँ से जाके आपने सारा जो टेक्स्ट है वो ले लेना। नीचे आप देख सके स्क्रॉल करके तो काफ़ी सारे शायर हैं, और काफ़ी सारे सूफियाना कलाम भी है, शायर भी हैं। यहाँ पे वासफ़ अली वासफ़ के भी हैं, और कासिम अली शाह वगैरह के भी हैं। तो यहाँ पर नोटपैड पर आके आपने यहाँ पर यहाँ पर सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और सामने देखेंगे तो अब आपके सामने ये शेर नज़र आ रहे हैं अक़वाले ज़री के। आपने यहाँ से कॉपी करके अब वहाँ पर जाके वीडियो बनानी है। तो मैं आपको यहाँ कैन मास्टर पर ले जाकर आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि आपने कैसे बनानी है। अब चलते हैं हम कैन मास्टर की स्क्रीन पर। अब हम आ चुके हैं कैन मास्टर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपने जमा वाले निशान पर क्लिक करना है, और 16 9 वाले निशान पर क्लिक करना है, यानी यूट्यूब वाले साइज पर क्लिक करना है आपने। तो इस तरह से हम वहाँ से पिक्चर जो है वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ हमने डाउनलोड करके ये जो शायरी वाली रखी हुई है, वहाँ से डाउनलोड डाउनलोड वाले
ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से एक पिक्चर को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर नीचे। तो ये पिक्चर हमारे सामने आ गई। आपने इस पर क्लिक करना है और क्रॉप वाले बटन पर क्लिक करना है और इस पर सेंटर में आपने निशान लगा देना है एक, ठीक है, ताकि पिक्चर हिले ना। तो आपने इसको स्क्रॉल पीछे की तरफ, लंबाई की तरफ, यानी पिक्चर की लेंथ को लंबा कर देना है। तो अब एक पिक्चर हमने और एक्सपोर्ट करनी है यहाँ पर। वही हम डाउनलोड पर जाएंगे, डाउनलोड पर जाकर एक पिक्चर हम वहाँ से और लेकर आएंगे ताकि कॉपीराइट का इशू ना बने और वैसे भी खूबसूरत बने, हमारी शायरी वाला जो है ना हिस्सा वो खूबसूरत बने। यहाँ से हम एक पिक्चर को और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको। ये ऐसे इसको पूरा खींच के बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के बाद आप इसकी लेंथ हम खींच के जो है ना उससे पहले, ये जो पहली वाली पिक्चर है उसके बराबर हमने इसकी लेंथ जो है वो करनी है। करने के बाद आपको अभी मैं एक काम और बताने लगा हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है अल्फ़ा, यहाँ पर इसको आपने नीचे डाउन करना है। इस बटन पर आके आपने नीचे डाउन करना है, वो नीचे वाली पिक्चर भी नज़र आएगी और ऊपर वाली भी, ये दोनों ही शेड नज़र आएंगे ताकि कोई कॉपीराइट वाला इशू ना बने। ये हमारी एक अपनी तैयार हो गई है पिक्चर, तो इसलिए हमने ये काम किया है। वैसे भी खूबसूरत लगेगी। अब हमने लेके आना है टेक्स्ट यहाँ पर, यानी शायरी वाला टेक्स्ट। वहाँ से हम एक शेर जो है वो हम लेके आएंगे कॉपी करके वहाँ से। जहाँ नोट पैड पर हमारा शेर पड़ा है ना, वहाँ से हम एक कॉपी करके लेकर आएंगे इधर। मैं जो ऊपर वाला फर्स्ट वाला है ये पहले इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके तो इधर लेके आता हूँ। तो इधर हम फिर मैं अब पेन मास्टर पर ही लेके आऊँगा और यहाँ पर हम टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करके आप देखें कि ये लंबा सा हो गया है और ये खूबसूरत नहीं लग रहा। तो आपको आपने इसको सेटिंग किस तरह करनी है मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखें, ये एक लंबी सी लाइन आ गई। आपने यहाँ पर ताकत है, ये यहाँ पर आपने करना है और इसको स्पेस दे देनी है। एक दफ़ा और स्पेस दे देनी, दो दफ़ा स्पेस कर देनी है इस तरह। अब हमने ये जो नीचे है ना, इससे तलाश करो, इसमें भी स्पेस देनी है। स्पेस देंगे तो फिर ये खूबसूरत लगेगा। इस पर भी हम एक स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी। तो आपने इस तरह से ये आपने खुद कर लेना है ताकि जो हमारे टेक्स्ट हैं वो देखने में खूबसूरत लगें। तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ऐसे खींच के, और इसका हम कलर भी तब्दील करेंगे क्योंकि इसको हम पहले सेट कर लें इधर यहाँ पर। तो अब हमने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। तो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे ताकि लफ्ज़ थोड़े से मोटे नज़र आएँ इस तरह से। ये लफ्ज़ पहले से मोटे हो गए हैं लफ्ज़ और बड़े बड़े नज़र आने शुरू हो गए। अब इसका कलर हम येलो कर लेते हैं। येलो करेंगे तो ये और खूबसूरत हो गया है पहले की निस्बत, और खूबसूरत है। अगर यहाँ पर कोई आउटलाइन वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैं इसको आउटलाइन थोड़ी सी दे देता हूँ और देखते हैं खूबसूरत लगता है या नहीं लगता। मैं चलो रेड कलर की देख देते हैं, ये थोड़ा सा हो गया है, खूबसूरत लगने लगा पहले से भी। तो चलो इसको रहने देते हैं और यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद आपने इसकी लेंथ थोड़ी सी जो है वो बड़ी कर देनी है ताकि आवाज़ रिकॉर्ड करने में कोई भी मसला पेश ना आए, ताकि जब आप आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पर टेक्स्ट ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए आपने इसकी लंबाई को बड़ा कर लेना है और आपने यहाँ पर वॉइस पर क्लिक करके आपने इसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है। तो आपने कैसे आवाज़ पढ़नी, मैं आपको आवाज़ ये भी झिझक आपकी ख़त्म करता हूँ कि आपने कैसे बोलना है। आपके अंदर की एक ऐसी ताकत है जो आपको जिंदगी बख्शती है, इसे तलाश करो। तो यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया, आवाज़ आज यहाँ तक आपकी आई। यहाँ पर आपने ये जो लिखाई है ना, इसको इधर से आपने काट देना है क्योंकि अगला शेर लेके आना है। यहाँ तक, यहाँ तक आपने लेके आना है इसको। तो अब मैं अगला शेर जो है वो यहाँ यहाँ पर वापस आए, दूसरा शेर लिया, वापस आए और यहाँ से आगे आपने फिर यहाँ से ये खत्म होता है ना यहाँ शेर, यहाँ से ऐसे, देखो ऐसे। इस जगह पर आपने टेक्स्ट पे जाना, टेक्स्ट पे जाके आपने यहाँ से फिर वो जो दूसरा शेर है आपने उसको पेस्ट करना है। यहाँ जो जिस जगह पर ये शेर खत्म होता है उस पर आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे देनी है एक, और दूसरी स्पेस आपने यहाँ पे दे देनी है। तो इस तरह से ये खूबसूरत लगने लग जाता है शेर इस तरह। इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट करेंगे चेंज, या हम मोटे वाला फ़ॉन्ट रखेंगे हम इसका।
लफ्ज मोटे हो जाते हैं और इसका कलर भी येलो कर देते हैं। ये देखिए अब येलो कलर किया तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसी तरह से आपने इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को लंबा करना है ताकि आप जब शेर पढ़े तो दरमियान में ये जो लफ्ज हैं ये ख़त्म ना हो जाए, ताकि आपकी वॉइस पूरी आ सके। इसलिए इस करके आपने इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना ताकि आपको बोलने में कोई दुश्वारी ना हो। यहाँ से आपने फिर इसको यहाँ पे रखना है। रख के आपने फिर अब इसकी वॉइस जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तलीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। यहाँ हम स्टॉप कर लेते हैं और इससे जो पीछे वाली लिखाई है उसको हम यहाँ से फिर काट देते हैं, ट्रिम कर देते हैं इधर से। इतनी चाहिए हमें। ये जो हमारे दो शेर जो है वो अब मुकम्मल हो चुके हैं। इस तरह सेट कर लेना इसको। अब हम लेकर आएंगे तीसरा शेर। वहां से वापस जाएंगे और यहाँ से हम तीसरा जो ये शेर है इसको हम उठाएंगे और कॉपी करेंगे। वापस आएंगे कैन मास्टर पर और यहाँ पे जिथे ये ख़त्म होता है इस जगह पर अब हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। इसका भी हम थोड़ा सा इसको भी नीचे स्पेस दे देंगे थोड़ी सी। इस तरह से आपने इसको भी स्पेस दे देनी है। इसका कलर येलो कर लेना है। मैं येलो करूँगा तो इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ फ़ॉन्ट। ये मैंने मोटा फ़ॉन्ट भी कर लिया इसका। अब लफ्ज़ मोटा नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब इसकी भी हम थोड़ा सा इसको करते हैं लंबा और इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं आवाज़ की। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। यहाँ तक आ गया और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है आपने इसको देना है ख़त्म कर। यहाँ तक आपका हिस्सा आ गया और इसके पीछे वाला आपने ट्रिम कर देना है। अब हम इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे इसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जाना है इफेक्ट पर। यहाँ से हमने नीचे स्क्रॉल करके जाना है सबसे नीचे। अब हम इस पर लगाएंगे धुआं ताकि ये खूबसूरत ये यहाँ पर धुएँ आ चुके हैं, यानी फॉग। फॉग यानी बहुत इससे खूबसूरती है कि इसको नीचे खींच के आपने ले आना है और आपने इसको सेट कर देना। अब हम इसको चला के देते थे जिसको यकीन करें जिन्हें कितना खूबसूरत लग रहा है। अपनी ईमानदारी से दसें अब कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके ऊपर ऑल और लाइट का इफेक्ट देंगे। सबसे नीचे जाएं तो ये नीचे सबसे जहाँ पर लिखा है पिक्सल, यहाँ पर लाइटें को जो है खूबसूरत के लिए आप इफेक्ट लाइटों का दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइट का इफेक्ट जो है वो दे देते हैं ताकि हमारी वीडियो की और खूबसूरती आ जाए और कोई भी किसी किस्म का कॉपीराइट का इशू भी ना बने। तो इस तरह से आपने लाइट का इफेक्ट दे के इसकी भी लंबाई तोड़ तक कर लेनी वीडियो तक। तो देखें आप कितनी, अब चला के देते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अपनी ईमानदारी से दिखाएं कि कैसा लग रहा है। आप आपने इस तरह से इफेक्ट भी लगा लेने हैं। इसके ख़त्म कर देना है। ये यहाँ तक आपके शेप आ गए। तो इस तरह से आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो आपने यहाँ से करना है इसको सेव, यहाँ से आपने करना है इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को